आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति की ओर से आने वाली या भारत की सबसे सस्ती गाड़ी, जी हाँ, चीपेस्ट प्राइस में जो गाड़ी मिल रही है वो है मारुति की एस्प्रेसो, जो कि 3,49,900 रुपए से एक्स शोरूम में शुरू हो जाती है। हर एक शहर का, हर एक राज्य का ऑन रोड प्राइस अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक राज्य का जो टैक्स है वो अलग होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ये गाड़ी आप बेस मॉडल में, स्टैंडर्ड मॉडल में, जो 3.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है, अगर आप ये लेते हैं, खासकर ईएमआई पे, किस्तों पे लेते हैं, तो आपको कितने डाउन पेमेंट करने पर कितना आपको ईएमआई बनेगा, वो आज इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ईएमआई ऑप्शंस को अच्छे से जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं और आप भी एस्प्रेसो गाड़ी को लेने का विचार कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि कल को हम जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो भाइयों, बताना चाहूंगा कि एस्प्रेसो का जो बेस मॉडल है वो 3,49,900 रुपए से शुरू हो रहा है और ऑन रोड जो प्राइस है वो हर एक शहर में, हर एक स्टेट में अलग है। तो अधिक जानकारी के लिए तो वैसे आपको मारुति सुजुकी के शोरूम में ही विजिट करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अनुमानित जो डाटा है वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें एस्प्रेसो का स्टैंडर्ड मॉडल ऑन रोड 4.25 लाख रुपए का पड़ रहा है और उस पर हम जो है अपनी जेब से 50,000 रुपये देने को तैयार हैं, जिसको हम डाउन पेमेंट कहेंगे, तो हमारा जो बाकी का राशि बचेगा वो बचेगा 3,65,000 रुपये। और इसका हमें कराना होगा अपने बैंक से लोन कराने की सुविधा जो है आपका अपना बैंक भी देता है, या फिर डायरेक्टली जहाँ पे आप गाड़ी लेने जा रहे हैं वहाँ से भी आपको बैंक ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे जो ऑफर कर रहे होंगे बैंक, वहाँ से आप लोन करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटा 9.5% का इंटरेस्ट रेट लेकर दिखा रहा हूँ, जो कि आमतौर पर जो बैंक वाले हैं वो उतना ले ही लेते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 9.5% का इंटरेस्ट रेट लगा के दिखा रहा हूँ, जिसका हम टेन्योर चुनेंगे करीबन 5 साल का, 60 मंथ्स का। तो ओबियसली गाड़ी अगर हम ले रहे हैं तो कम से कम 5 साल तो लोन चलाएंगे ही। तो 5 साल टेन्योर अगर हम लेते हैं तो हमारा जो टोटल भाइयों यहाँ पर हर महीने की जो ईएमआई किस्त है वो बनेगी 7,665 रुपये। हमें हर महीने 7,665 रुपये जो है वो देने होंगे। और अगर इस लोन को हम पूरे 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो भाइयों इस पर जो है आपका टोटल ब्याज बन जाएगा 94,900 रुपये, जो कि कुल 95,000 रुपये बनता है। तो अगर आप गाड़ी को ईएमआई पर लेते हैं, बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, तो आपको 95,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन यही गाड़ी अगर आप कैश लेने की कोशिश करें तो यही जो 95,000 रुपये हैं उसकी आपकी सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए ईएमआई करवाना ज़रूरी है और गाड़ी में लेनी ज़रूरी है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी ये गाड़ी अपने घर पर ला सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देते हैं, मान लीजिए 50,000 की जगह पर आप 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो जो लोन अमाउंट बचेगा वो बचेगा भाइयों 3,15,000 रुपये का, और उस पर जो आपकी किस्त बन जाएगी वो बनेगी 6,615 रुपये हर महीने। और वही जो टोटल इंटरेस्ट आपको भाइयों चुकाना होगा 5 साल का, वो होगा 81,900 रुपये। तो यहाँ पर जो है अगर आप 50,000 रुपये ये ज़्यादा दे देते हैं डाउन पेमेंट में, तो करीबन आपकी 13,000 रुपये की जो बचत है वो ब्याज में हो जाएगी। वही आपको ब्याज कम देना होगा, जो कि आपको 50,000 की डाउन पेमेंट देने पर ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो ये कुछ फ़ायदे हैं भाइयों, जो कि डाउन पेमेंट ज़्यादा बढ़ाने पर हमें फ़ायदा होता है। लेकिन भाइयों एक सवाल भी है कि मोस्टली जो हमने नोटिस किया है कि जो एस्प्रेसो का स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें कुछ फीचर्स की कमी है, जैसे कि आपको एसी नहीं मिलता है, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है, हीटर भी नहीं मिलता है, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी में बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक क्लाइमेट में। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जो LXi मॉडल आता है स्टैंडर्ड वाले से, वो लेना ज़्यादा सही होगा। और उसकी जो किस्तें हैं, अगर आप उस गाड़ी की किस्तें बनवाते हैं तो 1000 से 1,200 रुपये का ज़्यादा अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा। और उसकी रीसेल वैल्यू में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि जब बेसिक फीचर्स भी गाड़ी में नहीं होते तो बाद में जब गाड़ी को बेचने की बारी आती है तो लोग जो है वो कतराते हैं गाड़ी खरीदने से। तो मेरे ख्याल से आपको LXi वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कई अच्छे जो बेसिक फीचर्स होने के कारण वो गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी खासी रीसेल वैल्यू भी दे सकती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात अच्छी लगी होगी, ईएमआई का टोटल कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। बाकी प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।